हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उसके जितने सारी एक्सरसाइज थी, क्वेश्चंस थे, सब वन बाय वन करके कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो अब उनकी जो हमने प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की क्या होती थी, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म हुए थे, अब वन बाय वन करके हम उनके एरिया पे बात करेंगे कि कैसे उनका एरिया कैलकुलेट किया जाता है और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज बन सकती हैं। तो मेनली सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन उससे पहले आपकी यदि हम बात करते हैं, इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज 9.1 गिवन कर रखी है, वो मेनली आपको बताया गया कि फिगर को कैसे हम आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उस फिगर में क्या क्या चीजें हम कॉमन देख करके उसके एरिया को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि जब हम अगले पार्ट में जब सिमिलरिटी वगैरह के बारे में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जहां पे बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होने वाला है। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे कि कोई दो फिगर हमारे पास हैं, उनमें हम कैसे एरिया को जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लें कि हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर ए बी सी और डी, और सेम एज इट इज एक और स्क्वायर है, स्क्वायर पी क्यू आर और एस। अब इन दोनों स्क्वायर में जो साइड है वो ए इसकी है और ए इसकी है। दैट मीन्स स्क्वायर है, इट मीन्स ए ए, इन चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इसकी ए ए इक्वल हो जाएंगी। अब जब साइड इक्वल है तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। इट मीन्स ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट है। अब सपोज हमारे पास एक अनदर फिगर है, जैसे कि हमने मान लिया ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड 9 मान लिया और इसकी 4 मान लिया, और एक स्क्वायर हमने ले लिया जिसकी साइड क्या है 6। ये ए बी सी और डी ये स्क्वायर है और ये क्या है रेक्टेंगल, और इसकी साइड क्या है 9 और 4। अब यहां से इन दोनों का यदि हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36। और जब हम इसकी बात करेंगे तो 9 इंटू 4 तो ये कितना हो जाएगा 36। तो यहां पे देखो एरिया तो दोनों फिगर का आ रहा है सेम, लेकिन क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। लेकिन ये फिगर अब यहां से ये बताने की क्या हो सकता है, बताने की आवश्यकता ये है जो आपकी एक्सरसाइज गिवन कर रखी है वो बताती है कि कोई भी फिगर यदि सेम बेस के फॉर्म पे बना हुआ है, मतलब उन दोनों फिगर का बेस सेम है और उनके वर्टेक्स क्या एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो वो हमेशा बेस लाइन के अपोजिट जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा पैरेलल होगी। उसी कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की गई है आपके एक्सरसाइज 9.1 में। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ फिगर बने हुए हैं और पॉइंट में क्या गिवन कर रखा है, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे क्या हमको बेस फिक्स कर देना है, और बेस फिक्स करने के बाद जब दो फिगर हैं तो उनमें जब हम उनके वर्टेक्स को मिलाते हैं तो क्या वो जो पेयर बन रहा है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इन फिगर में देखते हैं, तो देखो एक हमारे पास ट्रेपेजियम ए बी सी डी क्या है ट्रेपेजियम है, और सेम एज इट इज एक दूसरा फिगर है डी सी एफ ई, ये दो फिगर इस वाले फिगर में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं बेस, तो बेस तो दोनों में सेम दिख रहा है, मतलब DC इक्वल DC तो दोनों में दिख रही है। लेकिन जब हम इनके वर्टेक्स की बात करते हैं तो यदि हम AB को प्रोड्यूस करते हैं आगे, तो ये तो क्या कर रहा है, क्या ये इसके वर्टेक्स को मिला पा रहा है, तो कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। तो जब ये इनके वर्टेक्स को नहीं मिला पा रहा है, इट मीन्स इसके बीच में जो गैप होगा, मतलब इसकी जो डिस्टेंस होगी
तो इसकी डिस्टेंस से क्या इक्वल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो दैट मीन्स ये फिगर सेम बेस पे तो बना है लेकिन दो पैरेलल लाइन के बीच में नहीं बना हुआ है। लेकिन यदि हम इसको सही करें, करेक्ट करें, तो अब ये यहाँ पे देखो अनदर फिगर है, तो यहाँ पे भी देखो इसी फिगर को क्या कर दिया गया है? करेक्ट किया गया है। यहाँ पे देखो ट्रेपेजियम ABCD, आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है। फिर हमने क्या किया, इस वाले जो आपके पास ये पैरेललोग्राम DCFE है, इसको हमने क्या कर दिया, इसके वर्टेक्स को एक पैरेलल लाइन, आई मीन स्ट्रेट लाइन को इसको क्या कर दिया, BC को प्रोड्यूस किया। और जब ये प्रोड्यूस किया तो इसके वर्टेक्स क्या है, E और F, इसके सेम लाइन स्टेट पर क्या कर रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं। और जब मीटअप कर रहे हैं तो यहां से देखो DC और DC, इन दोनों फिगर में क्या मिल रहा है, इक्वल। और जब बात करती हैं तो अब ये क्या है, यदि ये इसके पैरेलल है और इसको ही आगे प्रोड्यूस किया गया है, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएंगी, इन दोनों के पैरेलल हो जाएंगी। तो दैट मीन्स DC पैरेलल किसके हो जाएगी, AF के, क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो हाँ, अब ये जो है फिगर बनाया जा सकते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरे फिगर की बात करते हैं, जैसे कि ABCD एक आपके पास पैरेललोग्राम है और उसमें क्या किया गया है, एक ट्रायंगल बना दिया गया है। ट्रायंगल दिख रहा होगा DCE, ये देखो ट्रायंगल दिख रहा है। तो इन दोनों में सिमिलरिटी देखते हैं। तो बेस अगेन हमको क्या, DC इक्वल DC, ये बेस तो आपको सेम दिख जा रहा है, लेकिन इनके जब वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो जो इस आपका पैरेललोग्राम है इसके वर्टेक्स तो सीधे निकल जाएंगे, लेकिन क्या इसका जो वर्टेक्स ट्रायंगल है, क्या इसका वर्टेक्स इससे मीट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो दैट मीन्स ये फिगर बिल्कुल इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं होगा। अब इसका यदि हम सही फॉर्मेशन करना चाहें तो क्या, इसके वर्टेक्स को क्या करेंगे, इस जो AB लाइन को प्रोड्यूस करें और इसके वर्टेक्स को इसकी लाइन पर क्या कहीं भी जाकर के शिफ्ट कर दें। अब कहीं पे मतलब जहां पे ये क्या करेगा, मीटअप करेगा, वहीं तो शिफ्ट करोगे। तो जहां पे भी मीटअप करेगा वो क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट फिगर हो जाएगा। जैसे कि यदि हम इस वाले फिगर को किससे एलिमिनेट करें, इस वाले फिगर से, तो देखो यहाँ पे क्या है, ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम है और फिर हमने क्या किया, ये जो पॉइंट P है इसको हमने, अभी ये यहां पे था E पॉइंट, इसको चलो E मान लेते हैं। अब क्या होगा, इस E पॉइंट को यहां से देखो और यहां पे, तो इसको हमने क्या किया, यहां पे इसके साथ फिक्स कर दिया। और जैसे ही इस पे फिक्स किया तो ऑलरेडी ये एक पैरेललोग्राम था और इसी लाइन को तो आगे प्रोड्यूस किया है, अब ये इसी पे क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। तो दैट मीन्स अब बेस तो इसका ऑलरेडी सेम था, DC इक्वल टू DC, सिर्फ हमें पैरेलल लाइन ही तो प्रूव करनी थी। तो अब ये पैरेललोग्राम के अपोजिट पेयर हमेशा क्या हो जाते हैं, पैरेलल रहते हैं। तो इट मीन्स DC पैरेलल टू AE, तो इट मीन्स ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सेम अगले फिगर की बात करते हैं। तो अगले फिगर में देखो PQRS एक पैरेललोग्राम है और एक दूसरा भी पैरेललोग्राम है MNRS, ये भी एक पैरेललोग्राम है। इन दोनों में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो बेस तो इसका भी सेम है, SR इक्वल टू SR, दोनों में क्या है, बेस सेम है। लेकिन जब हम इनके वर्टेक्स की बात करते हैं तो वर्टेक्स क्या हो जा रहे हैं इसके, और जब हम वर्टेक्स को थोड़ा आगे प्रोड्यूस करते हैं तो क्या इन वर्टेक्स को कभी मीटअप करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसका यदि हम करेक्ट फॉर्मेशन करें तो क्या होगा, ये वाला फिगर देखिए, देखो PQRS, एक तो फिगर आपके पास ये हो गया पैरेललोग्राम का, और दूसरा क्या हो जाएगा, MNRS, एक दूसरा ये हो जाएगा। कैसे, बस सिर्फ हमने क्या किया, ये जो वर्टेक्स M था इसको हमने PQ जो स्टेट लाइन थी वहां पे शिफ्ट कर दिया और हमने Q पॉइंट को आगे थोड़ा सा प्रोड्यूस करके फिर जो N पॉइंट लाई करता था उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, देखो यहाँ पे, और बनने वाले दो फिगर हुए वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट पैरेललोग्राम हो जाएंगे। इसमें देखो बेस दोनों में क्या है, सेम है, बेस में तो कोई चेंज नहीं आया, आपका सिर्फ अपोजिट जो साइड थी उसको हमने इंक्रीज किया। तो बेस सेम है और अपोजिट साइड्स क्या हो जा रही हैं, पैरेलल हो जा रही हैं। तो SR इक्वल्स टू SR, और जब हम बात करते हैं SR पैरेलल किसकी हो जाएगी, अब PN के। तो ये आपका करेक्ट बन जाएगा।
नेक्स्ट और लास्ट बचता है फोर्थ ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो आपके पास ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC, दो ट्रायंगल्स हैं। अब सेम कैटेगरी देखो, बेस तो इन दोनों फिगर में हमें दिख रहा है BC, लेकिन जब हम इसके वर्टेक्स को बेस मान करके यदि लाइन प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेट लाइन, तो क्या पॉसिबल है इस डी वर्टेक्स पे जाकर के मिलेगा? नहीं। सेम एज इट इज यदि हम डी को बेस मान करके आगे प्रोड्यूस करते हैं तो क्या ये इससे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स ये जो फिगर है वो क्या होगा, कभी भी जो है पैरेलल लाइन के बीच में नहीं बन पाएगा। लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दिया जाए, इस वर्टेक्स को क्या कर दिया जाए, आगे शिफ्ट कर दिया जाए, कहाँ, इस वाले पॉइंट पर, तो अब यहां से इसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी। बेस सेम रखिए, इसकी जो दो साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वही हमने इस फिगर में किया। देखो BC सेम बेस है, वर्टेक्स को ही हमने क्या, ये जो D था वो हमने क्या, ये वर्टेक्स ए को जब लाइन प्रोड्यूस की तो ये क्या कर रहा है, D पॉइंट से पास अप कर रहा है। और जब यहां से पास कर रहा है तो यहां से देखो अब ये बेस तो इसमें भी सेम है, और जब ये एक स्ट्रेट लाइन में पास आउट कर रहा है तो अब यहाँ पे जितनी हाइट यहाँ होगी उतनी ही हाइट यहाँ पे होगी। इट मीन्स ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल। तो यहाँ से BC पैरेलल टू AD। तो ये कॉन्सेप्ट मेनली आपको जो है एक्सरसाइज में बताने की कोशिश की गई है, और इसी से रिलेट करते हुए आपकी जो एक्सरसाइज, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और उसमें 6 फिगर गिवन है। उनमें आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिगर जो है सेम बेस के साथ पैरेलल लाइन के बीच में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 की। एक इकलौता क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, in such a case write the common base and two parallel lines। क्या बताना है, ये आपके पास देखो 6 फिगर गिवन कर रखे हैं, 1 बाई 1 करके बताना क्या है आपको। यदि वो करेक्ट फिगर है तो उसमें जो कॉमन बेस लाइन है वो आपको बताना है, और जो दो साइड्स क्या है, पैरेलल हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले यदि हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो इस फिगर में देखो आपके पास एक ट्रेपेजियम ABCD है, और उसके बाद यदि इसमें बेस की बात करते हैं तो बेस आपको क्या, DC दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ट्रायंगल PDC इसका भी बेस सेम है। अब यदि हम बात करते हैं तो देखो वर्टेक्स P जो है वो क्या कर रहा है, सेम लाइन AB पर ही लाई कर रहा है, और जब ये तीनों पॉइंट देखो APB, तीनों वर्टेक्स पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। इट मींस DC पैरेलल किसके है, AB के। तो क्या हो जाएगा, DC आपकी कॉमन साइड हो जाएगी और DC पैरेलल किसके हो जाएगी, AB के। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट फिगर तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब हम सेकंड फिगर की बात करते हैं तो इस वाले फिगर में आपको पैरेललोग्राम PQRS दिख रहा होगा, और एक आपको ट्रेपेजियम दिख रहा होगा MNRS। तो इन दोनों फिगर में जब हम बात करते हैं तो ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में SR मतलब बेस तो हमें सेम दिख रहा है, SR इक्वल टू SR, ये तो कॉमन दिख रहा है। लेकिन जब हम वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो वर्टेक्स M को चाहे आप राइट को बढ़ाइए चाहे आप लेफ्ट को बढ़ाइए, क्या ये P पॉइंट को मिल पाएंगे, Q पॉइंट को नहीं मिल पाएंगे। इट मीन्स ये फिगर जो है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स यहाँ पे जो पैरेलल लाइन होंगी वो मीटअप नहीं करेंगे। इट मीन्स ये फिगर बनाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं पार्ट थर्ड की। अब थर्ड पार्ट में देखो आपके पास अगेन पैरेललोग्राम PQRS है, उसमें ट्रायंगल हम देखते हैं क्योंकि हमें फिगर ही रीड करना है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या देख सकते हैं, देखो QR, इसको यदि हम बेस माने तो ये वर्टेक्स T पर देखो मिल रहा है। अब इन दोनों की जब हम बात करते हैं तो QR पैरेललोग्राम में QR मिल गया और ट्रायंगल में भी QR मिल गया। इट मीन्स QR इक्वल टू QR, ये तो आपको कॉमन दिख गया।
अब हम बात करते हैं क्या इनके तीनों वर्टेक्स मतलब पैरेललोग्राम के जो दो अपोजिट वर्टेक्स हैं और ट्रायंगल का अपोजिट वर्टेक्स है वो क्या एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है। देखो S और T और P ये तीनों क्या है एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं लाई कर रहे हैं। तो जब एक ही लाइन में दोनों एग्जिस्ट करें इट मीन्स QR पैरेलल किसके हो जाएगा PS के। इट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है QR पैरेलल टू SP और ये पेयर क्या हो जाएगा हो जाएगा। इट मीन्स ये फिगर बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिगर 4 की। अब इस वाले फिगर में किधर से भी कोई भी एंगल से आप देखिए क्या इसमें कोई साइड आपको कॉमन दिख रही है। कोई भी फिगर ले लीजिए, देखो फिगर क्या क्या निकाले जा सकते हैं। आप ABPR निकाल सकते हैं, एक RQCD निकाल सकते हैं, एक ट्रायंगल PRQ निकाल सकते हैं। यही तो फिगर निकाले जा सकते हैं। लेकिन क्या इन तीनों जो फिगर बने क्या इसमें कोई चीज आपको कॉमन दिख रही? यदि हम बेस इसका लेते हैं BC का तो अगेन कोई कॉमन नहीं दिखेगा। यदि हम PQ बेस लेते हैं तो भी आपका जो है कोई कॉमन नहीं दिखा। इट मीन्स यहाँ पे ये फिगर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं किया जा सकता। इसमें कोई भी कॉमन पेयर भी नहीं मिलेगा और कॉमन पैरेलल लाइन भी नहीं मिलेगी। बात करते हैं पार्ट 5 की। पार्ट 5 में जब देखते हैं तो इस वाले फिगर को अच्छे से देखिए तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन कैसे देखें। तो ये देखो AD एक लाइन आपको दिख रही। अब इस वाली बेस लाइन से हम यदि फिगर ड्रॉ करना चाहें तो आपके पास एक पैरेललोग्राम APCD दिख रहा होगा और एक ट्रेपेजियम ABQD ट्रेपेजियम दिख रहा होगा। इन दोनों की जब हम बात करते हैं तो बेस किसको मान ले AD को, दोनों में कॉमन दिख जाएगा। तो AD इक्वल टू AD ये क्या है आपकी कॉमन साइड दिख गई और बेस ही है। अब जब हम बात करते हैं क्या इन दोनों फिगर मतलब जो आपने ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम बनाया है उसके जो अपोजिट वर्टेक्स है क्या एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं? तो बिल्कुल देखो BPCQ ये चारों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं और जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं इट मीन्स ये जो कंप्लीट BPC लाइन एक है वो किसके पैरेलल हो जाएगी AD के। तो इट मीन्स AD पैरेलल किसके हो जाएगा BQ के। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ये फिगर बिल्कुल करेक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 पार्ट की। अब 6 पार्ट में देखिए तो इस वाले पार्ट में यदि हम कोई दो फिगर ही तो हमें क्या करना है अच्छे से एलिमिनेट करना। तो दोनों फिगर कैसे क्या किधर से भी कोई दो फिगर निकाले जा सकते हैं। आप पैरेललोग्राम PQRS लेंगे तो यहाँ से कोई कॉमन क्योंकि ये जो फिगर बनेंगे उनकी साइड क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। अब चाहे इधर से लो तभी भी ये क्या हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे। इट मीन्स इनमें कोई भी जो है कॉमन पेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा और जब कॉमन पेयर देखने को नहीं मिलेगा तो दैट मीन्स पैरेलल तो है लाइन क्योंकि SR पैरेलल किसके PQ के क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और जब पैरेललोग्राम है तो पैरेलल तो है लेकिन यहाँ पे बेस जो कॉमन साइड आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए वो नहीं है। इट मीन्स ये फिगर बनाया नहीं जा सकता है। तो ये एक इकलौता क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज में। उम्मीद है आपको जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट बताए गए कि कैसे हम फिगर्स को ड्रॉ करके उसमें कैसे एरिया को फाइंड आउट करेंगे या उनके फिगर को आइडेंटिफाई करके उनमें दो अलग अलग पैरेलल लाइंस को जो है एलिमिनेट करेंगे वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा। फिर भी कोई समस्या आती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम की ID का लिंक है, उस पर बेझिझक वो किसी प्रकार का भी क्वेश्चन है आप पोस्ट कर सकते हो, उसका क्वेश्चन आपको तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हाँ, ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।